हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. So बच्चों, welcome to your SST class. In previous class, we have discussed about chapter number 8 and in today's class, we will be discussing our next chapter which is chapter number 9. तो बच्चों, chapter number 9 में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं बच्चों means of transport. मतलब कि ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से मीन्स हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें ट्रांसपोर्टेशन की नीड है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. तो बच्चों, उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारा जो वर्ल्ड है, ठीक है, या फिर हमारा जो इंडिया है कंट्री, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंटरकनेक्टेड है हमारे ट्रांसपोर्टेशन के नेटवर्क से ऑल ओवर दी वर्ल्ड. अब बच्चों, जो ट्रांसपोर्टेशन के नेटवर्क्स है वो हमारे बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं. क्यों? ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाए या फिर अपने गुड्स को, अपनी चीजों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचा पाए. राइट नाउ बच्चों, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो हमने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे टाइप्स देखे हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आते हैं. जैसे कि आप स्कूल जाते हैं तो आप स्कूल बस से जाते होंगे, राइट? तो वो भी क्या है, वो भी एक ट्रांसपोर्ट का मीन है. वैसे ही बच्चों, आपने एरोप्लेन देखा है, ट्रेन देखी है, ट्रक देखी है, शिप देखे हैं, ये सारे ही आपके ट्रांसपोर्टेशन के मीन है. ठीक है, तो हम सभी ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स को आज पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों, हमें इंटरैक्टिव में आज क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, हमें बताना है विच ऑफ दिस पिक्चर्स रिप्रेजेंट द लाइफलाइन ऑफ इंडिया. मतलब कि हमें बताना है कि लाइफलाइन ऑफ इंडिया इन पिक्चर्स में से क्या है और जो भी है उस पर टिक करना है. नाउ बच्चों, यहाँ पे आपको 4 पिक्चर्स गिवन है. अब आज हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करने वाले हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो, आप गेस कर सकते हो कि लाइफलाइन ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं. तो बच्चों, यहाँ पे आपको ट्रेन की पिक्चर गिवन है. यहाँ पे एक आदमी है जो कि ब्लड डोनेट कर रहा है. यहाँ पे आपको मिल्क गिवन है और यहाँ पे कुश्ती चल रही है. राइट, तो आपको बताना है कि इनमें से लाइफलाइन ऑफ इंडिया क्या है. और हम आज क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो बच्चों, जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स जो हमारा लाइफलाइन होगा वो क्या होगा, वो रेलवे होगा. हम ट्रेन को लाइफलाइन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि आप आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों, हमने एक्टिविटी कंप्लीट करी. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी चैप्टर. तो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आवर कंट्री हैज अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ एयर, रेल, रोड, वाटर ट्रांसपोर्ट. People in villages use bullock carts, horses carts, tractors, bicycles, etc. While in cities, motorcycles, scooters, cars, buses, trains, etc. are available for the transport. ठीक है, अब हमारी कंट्री के पास बच्चों एक वेल डेवलप्ड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसमें कि आपके क्या क्या आते हैं, एयर आता है, लैंड आता है एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी आता है. नाउ बच्चों, अगर हम विलेजेस की बात करते हैं तो विलेजेस में हमने ज्यादातर क्या चीजें देखी हैं, बुलडॉग्स देखे हैं, ठीक है, कार्स देखी हैं, ट्रैक्टर्स देखे हैं, बाइसिकल देखी हैं, जो कि विलेजेस में बहुत ज्यादा कॉमन है और यही उनके मीन्स है ट्रांसपोर्टेशन के. लेकिन अगर हम बिग बिग सिटीज की बात करते हैं, टाउन्स की बात करते हैं, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि आपको डे टू डे लाइफ में भी दिखती हैं. फॉर एग्जाम्पल बसेस, जो जिसमें कि आपके पब्लिक बसेस हैं, स्कूल बसेस हैं, राइट. उसके अलावा आपको कार देखने को मिलता है, टैक्सी देखने को मिलता है. तो ये सारे ही कहाँ मिलते हैं बच्चों, टाउन्स में या फिर सिटीज में हमें देखने को मिलते हैं. इन रिमोट एरियाज, अगर हम रिमोट एरिया की बात करते हैं तो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेजर्ट्स की बात करते हैं, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, वहाँ पे क्या है बच्चों, थार डेजर्ट है. तो वहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसको यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कैमल्स को. अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, जंगलों में हम किसको यूज करते हैं, जंगलों में हम हेल्प लेते हैं एलिफेंट्स की, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं. लेकिन अगर हम हिली एरियाज की बात करें तो वहाँ पे म्यूल्स होते हैं, मतलब खच्चर होते हैं, और पोनीज होती है, जिसको कि हम क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो हमने क्या देखा कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजों को यूज किया है एज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. Nowadays, old slow means of transport are being replaced by fast means of transport. It is an important fact that means of transport are essential for the growth and development of the country. Now बच्चों, अगर हम बात करें
पुराने टाइम की और अभी के टाइम की, तो देयर इज अ डिफरेंस इन ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि पुराने जमाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए। वहीं अगर हम आज की बात करें, प्रेजेंट डे की बात करें बच्चों, तो जो हमारा डिस्टेंस है वो बहुत जल्दी कवर हो जाता है, इवन अगर वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस क्यों ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं पे भी जाना है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट या स्टेट टू कंट्री, आप बाय एरोप्लेन जाते हो जिसमें कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, राइट। तो हमने क्या किया है, हमने ग्रोथ की है, हमने डेवलपमेंट किया है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को। इंडिया हैज अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। अब बच्चों, हमारा जो देश है वहां पे वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, किसका? रोड्स का, रेलवेज का और वाटरवेज का एंड एयरवेज का। नाउ बच्चों, अब हम इनके बारे में एक एक करके आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोड्स के बारे में। इंडिया कंसिस्ट मोस्टली ऑफ प्लेन्स on which it is easy to build roads and railways। अब इंडिया में बच्चों क्या है, इंडिया में बहुत सारे प्लेन एरियाज हैं जहाँ पे कि हम बहुत ही इजिली क्या कर सकते हैं, रोड्स और रेलवेज को बिल्ड कर सकते हैं। Therefore, India has a large network of road। और इसी वजह से इंडिया में बहुत ही लार्ज नेटवर्क है रोड्स का। There are 3 main types of roads in India। तो बच्चों, सबसे पहले आता है आपका नेशनल हाईवे, जो कि कनेक्ट करता है स्टेट कैपिटल्स को, सी पोर्ट्स को और इम्पोर्टेंट सिटीज को। वैसे ही जो आपके स्टेट हाईवे हैं वो क्या करेंगे, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट स्टेट कैपिटल्स विद अदर सिटीज। वैसे ही बच्चों, जो आपके डिस्ट्रिक्ट हाईवेज है वो क्या करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं आपके वेरियस सिटीज को ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो ये तीन क्या थे आपके, ये तीन थे आपके लार्ज रोड नेटवर्क्स या फिर आपके 3 मेन हाईवेज। ऑल दीज हाईवेज आर मेटल रोड्स। कैसे होते हैं बच्चों, मेटल रोड्स होती है, मतलब कि मेटल के यूज से हमने इन रोड्स को बनाया है, और ये रोड्स पक्के रोड्स होते हैं, राइट। विलेजेस मोस्टली हैव अनमेटल रोड्स, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, कच्चे रोड भी बोलते हैं। मेटल रॉड्स आर मेड फ्रॉम तार। किससे बना होता है बच्चों, तार से बना होता है। सीमेंट और स्टोन से मिलके बनाते हैं। सच रोड्स आर गुड फॉर फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस एंड ट्रक्स। और बच्चों, ये वाली जो रोड्स होती हैं वो बहुत ज्यादा असेंशियल होती हैं या फिर हेल्पफुल होती है, किसके लिए, जो कि हमारे फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिसमें कि आपका बस और ट्रक भी आ जाते हैं। वैसे ही बच्चों, अगर हम कच्चा रोड की बात करते हैं, ऑन दी अदर हैंड आर डैमेज। कैसे होते हैं बच्चों, डैमेज होते हैं, बिल्कुल कच्चे होते हैं, आधे टूटे होते हैं, आधे बने होते हैं। ये सारे ही क्या है, रेंडर्ड अनयूजफुल ड्यूरिंग दी रेनी सीजन। और बच्चों, रेनी सीजन के टाइम पे क्या होता है, वहीं पे ही बहुत सारा पानी भर जाता है, रोड और ज्यादा डैमेज हो जाती हैं, तो हमारे लिए अनयूजफुल हो जाती हैं। मेटल रोड्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन बॉर्डर एरियाज टू। बॉर्डर के एरियाज में भी आपको मेटल रोड्स देखने को मिलती हैं। दीज रोड्स सर्व आर आर्मी स्पेशली। अब बच्चों, जो बॉर्डर की रोड्स होती हैं वो किसको सर्व करती हैं, वो हमारे सोल्जर्स को, हमारे आर्मी को सर्व करती हैं। नाउ बच्चों, यहाँ पे आपको एक पिक्चर गिवन है जो कि किसकी है, हाईवे रोड की है। और ये रोड कैसा है बच्चों, मेटल रोड है, विच मीन्स की पक्का रोड है, जिसको कि हमने तार से, सीमेंट से बनाया है। अब हम बात करेंगे बच्चों रेलवेज की। रेलवेज टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस विद इन अ कंट्री, रेलवे ट्रांसपोर्ट इज अप्रोप्रिएट। मतलब कि अगर आपको बहुत ही लंबा डिस्टेंस कवर करना है फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो आप किसकी हेल्प ले सकते हो, आप रेलवेज की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि वो क्या करती है, लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करती हैं। देन बच्चों, रेलवेज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1853। कब इंट्रोड्यूस हुई, 1853 में फर्स्ट टाइम रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया था। व्हेन अ रेल ट्रैक वाज लेड डाउन बिटवीन मुंबई एंड थाने। सबसे पहला जो रेल ट्रैक था बच्चों, वो कहाँ पे था, आपके मुंबई और थाने में था, जो कि महाराष्ट्र का पार्ट है। टुडे इंडिया हैज द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन एशिया। अब आज के दिन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो ऑल ओवर द एशिया में हमारा कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में सबसे लार्जेस्ट रेल नेटवर्क हमें देखने को मिलता है। और अगर हम क्या करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करते हैं, तो हमारा 4th लार्जेस्ट कंट्री है, जहाँ पे बिगेस्ट रेल नेटवर्क हमें देखने को मिलते हैं। इंडियन रेलवेज आर कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ इंडिया। और इसलिए बच्चों, हम इंडियन रेलवेज को क्या बोलते हैं, लाइफलाइन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, जो कि हमने सबसे पहले एक्टिविटी में करा था। नाउ बच्चों, अब हम बात करते हैं किसकी, फर्दर रेलवेज की। द मोस्ट पॉपुलर एंड द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ कंट्री आर रेलवेज। क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा चीपेस्ट है, मतलब कि काफी महंगे नहीं है, अफोर्डेबल है, जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। दे कैरी अस टू डिस्टेंट प्लेसेस। जो बहुत दूर दूर की जगह होती है वो हमें वहां तक लेके जाते हैं। दे ऑल्सो ट्रांसपोर्ट हैवी गुड्स
to distant places. Every day, more than 19,000 trains carry about 3 crore passengers and about 30 lakh tons of heavy goods from one part of the country to another. Almost all towns and cities are linked by railways. अब बच्चों बहुत सारे टाउन्स है, बहुत सारे सिटीज है जो कि इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं रेलवे के थ्रू. सिमिलरली यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि हर दिन 19,000 ट्रेन है जो कि चलती है, जो कि ओवर 3 करोड़ पैसेंजर्स को लेके जाती हैं और साथ में क्या करती है, गुड्स को भी लेके जाती हैं जो कि अबाउट 30 लाख टन होते हैं. नाउ बच्चों, अर्लियर स्टीम इंजन्स वर वाइडली यूज्ड. पहले हम क्या यूज करते थे रेल को चलाने के लिए, स्टीम इंजन्स का यूज करते थे. अब आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे बच्चों हम डीजल या फिर इलेक्ट्रिक इंजन्स का यूज करते हैं ट्रेन को चलाने के लिए, क्योंकि इनसे क्या होता है बच्चों, इनसे जो हमारे ट्रेन की स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है. सुपरफास्ट ट्रेन्स लाइक राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस कितना ट्रैवल करती है, दे ट्रैवल अबाउट 150 किलोमीटर्स इन एन आवर. एक ही घंटे में 150 किलोमीटर्स को कवर करती है आपकी शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस. मेट्रो रन्स ओवर एंड अंडर द ग्राउंड. अब बच्चों मेट्रो में तो हम सब ने ही ट्रैवल किया है, राइट. तो बच्चों मेट्रो कहाँ पे रन करती है, अंडरग्राउंड रन करती है. एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं जैसे कि कोलकाता, दिल्ली, उनकी अपनी मेट्रो ट्रेन हैं. नाउ द मेट्रो इज बीइंग एक्सटेंडेड इन दिल्ली टू गो टू एडजेसेंट टाउन्स. मतलब कि जो मेट्रो है बच्चों वो कहाँ पे एक्सटेंड हुआ है, दिल्ली में एक्सटेंड हुआ है, ताकि हम कहाँ जा पाए, जो भी उसके एडजेसेंट टाउन्स है वहां पे जा पाए. फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रेलवे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 16 जोन्स. कितने जोन में डिवाइड किया गया रेलवे को, 16 जोन में डिवाइड किया गया है. बिसाइड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गॉज इन यूज. कौन से हैं बच्चों 3 टाइप के, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज एंड नैरो गॉज. ये आपके 3 टाइप के गॉज है जो कि यूज में आते हैं रेलवे के. तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट रेलवे. अब हम बात करने वाले हैं वाटरवेज के बारे में. तो बच्चों वाटरवेज में हम ऐसी चीजों के बारे में या फिर ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखने वाले हैं जो कि वाटर में चलती है. फॉर एग्जाम्पल योर शिप, ठीक है, शिप है, बोट है, ये सारी भी क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि हमें क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं. द बिग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया हैज 12 मेजर एंड अबाउट 150 माइनर पोर्ट्स. कितनी है बच्चों, 12 मेजर और 150 माइनर पोर्ट्स है जो कि हमें हेल्प करती है किसमें, इनलैंड एंड इंटरनेशनल बिजनेसेस में. वैसे ही बच्चों शिप है आपके पास, बोट है अलोंग द कोस्ट एज वेल एज टू अदर कंट्रीज. नाउ बच्चों अगर हम बात करें कि जो लार्जेस्ट सी पोर्ट है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है इंडिया में, सो हमें मुंबई में लार्जेस्ट सी पोर्ट देखने को मिलता है. उसके अलावा कंडला, कोची, मैंगलोर ये सारे ही क्या है, वेस्ट कोस्ट है. और उसके अलावा चेन्नई, विशाखापट्टनम, प्रदीप एंड कोलकाता ऑन दी ईस्ट कोस्ट. देयर आर दी अदर सी पोर्ट्स ऑल्सो इन इंडिया. उसके अलावा बच्चों हमारे पास बहुत सारे सी पोर्ट्स और हैं जो कि क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. फॉर एग्जाम्पल कंडला, कोची, मैंगलोर ऑन दी वेस्ट कोस्ट. कहाँ पे बच्चों, वेस्ट कोस्ट में है. वैसे ही अगर हम बात करते हैं अपने ईस्ट कोस्ट की, ईस्ट कोस्ट में कौन कौन है आपके, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, कोलकाता है, ये सारे आपके ईस्ट कोस्ट के हैं. तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सी पोर्ट्स है जो कि प्रेजेंट है. There are many perennial rivers and the canals too in India. बहुत सारे क्या है, रिवर्स है, कैनाल्स है इंडिया में. The Ganga and the Brahmaputra are the most important river used for the inland water transport. मतलब कि वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है बच्चों, हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र बहुत इंपॉर्टेंट है. केरला एंड आंध्र प्रदेश टू हैव मेनी वाटरवेज. वैसे ही बच्चों जो केरला और आंध्र प्रदेश है वहां पे बहुत सारे क्या है, वाटरवेज है, क्योंकि हमें पता है कि जो केरला है उसके अराउंड क्या है बच्चों, बहुत सारी कोस्ट लाइन है, तो इसलिए ही वहां पे वाटरवेज भी आपको देखने को मिलती हैं. नाउ बच्चों यहाँ पे आपको पिक्चर दे रखी है वाटरवेज की, जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक शिप है जो कि बहुत सारे गुड्स को, सामान को लेके जा रही है और ये कहाँ पे चल रही है बच्चों, वाटर के अंदर. तो ये सारे आपके वाटरवेज हैं या फिर वाटर ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं. अब हम बात करेंगे एयरवेज की. तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछता है कि फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है, तो दैट विल बी एयरवेज. तो क्या है बच्चों, ये फास्टेस्ट मीन्स है ट्रैवल का. एरोप्लेन है जो कि क्या करता है, कनेक्ट करता है सारे मेजर सिटीज को ऑफ इंडिया. एयर ट्रांसपोर्ट में बच्चों आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे क्या कहा,
जैसे कि आपका एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर इज स्पेशली यूजफुल इन डिफिकल्ट टेरियन लाइक डेजर्ट्स, माउंटेन्स और थिक फॉरेस्ट में हम हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं। एरोप्लेन्स ट्रांसपोर्ट perishable items like fresh fruit, flowers, vegetables to far off places. They also carry mail besides passengers. मतलब कि जो हमारा एरोप्लेन है बच्चों वो क्या करता है, वो भी बहुत सारे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वो फ्रूट्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, वो फ्लावर्स को कर सकता है, वेजिटेबल्स को कर सकता है, ऐसे प्लेसेस पे जो कि बहुत ही दूर दूर है, राइट। उसके अलावा क्या करता है वो, हम पैसेंजर्स को भी क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो बच्चों एयरवेज में यहाँ पे आपको किसकी पिक्चर गिवन है, एयर इंडिया की। ये क्या है, एरोप्लेन है जिसमें कि बहुत सारे पैसेंजर्स क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। नाउ बच्चों देयर आर 7 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में। कौन कौन से, आपके इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपका दिल्ली में है। सेम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मीनाखंबम जो कि आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा। त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपको केरला में देखने को मिलेंगे। ये सारे क्या है बच्चों, 7 मेजर आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। उसके अलावा जो एयर ट्रांसपोर्ट है बच्चों वो बहुत ज्यादा यूजफुल है इन टाइम ऑफ इमरजेंसी। जैसे कि इमरजेंसी कौन सी कंडीशन, जैसे कि बच्चों फ्लड्स, फेमिनिस, वॉर्स एक्सेट्रा, इन सारी चीजों में क्या होता है, एयर ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम थ्रू दी एयर हम क्या कर सकते हैं, जितने भी सर्वाइवल है, जितने भी विक्टिम्स हैं, हम उनको फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स वगैरह दे सकते हैं या फिर ड्रॉप कर सकते हैं ड्यूरिंग सच टाइम्स। ठीक है, नाउ बच्चों अब हम बात करेंगे अपने फैक्ट्स अनलिमिटेड के बारे में। तो फैक्ट्स अनलिमिटेड में आज हमें क्या दिया है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ऑफ ऑल टाइप्स यूज फॉसिल फ्यूल्स। क्या यूज करते हैं बच्चों, जितने भी हमारे व्हीकल्स होते हैं वो यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, जिसमें कि आपके 2 फ्यूल्स आते हैं जो कि बहुत कॉमन है, विच इज डीजल एंड पेट्रोल। The smoke released from the vehicles contain carbon dioxide and carbon monoxide gases. These emissions cause great damage to atmosphere. Big cities like Delhi, Mumbai, Kolkata severely suffer from the atmospheric pollution from road and transport. अब बच्चों क्या होता है, जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं वो चलते हैं डीजल एंड पेट्रोल से, और जब हम उनको चलाते हैं तो उसकी वजह से वो जो गैसेस होते हैं वो रिलीज करते हैं, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है क्योंकि वो एयर पॉल्यूशन को कॉज करता है। तो उस वजह से क्या है, जितनी भी हमारी बिग बिग मेट्रोपोलिटन सिटीज है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट शो कर रहा है। ट्रेन्स कैन नॉट स्टॉप क्विकली एंड एवरेज फ्रेट train traveling at 100 km per hour requires about 1.1 kilometers to stop। मतलब कि अगर किसी भी ट्रेन की कितनी स्पीड है बच्चों, 100 किलोमीटर पर आवर्स अगर स्पीड है तो उसको एटलीस्ट 1.1 किलोमीटर डिस्टेंस चाहिए, क्यों, रुकने के लिए, विच मीन्स कि ट्रेन कैन नॉट स्टॉप क्विकली। इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा क्या रहना है, सावधान रहना है। अ पैसेंजर ट्रेन traveling at 120 km per hour requires about 1.6 kilometers to stop। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे दूसरी ट्रेन की स्पीड गिवन है which is 120 km per hour। अगर वो 120 km per hour से चल रहा है तो उसको एटलीस्ट 1.6 किलोमीटर लगेगा टू स्टॉप। वैसे ही बच्चों दैट इज अबाउट 14 फुटबॉल फील्ड्स, जो कि कितना है, अगर हम मेजर करेंगे तो हमें 14 फुटबॉल फील्ड जितना दिखेगा। देन आता है बच्चों वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग, ये 2 आपके टाइप होते हैं। इट कैन अगेन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, कोस्टल शिपिंग एंड ओवरसीज शिपिंग। देन बच्चों अगर हम लेसन 1 की बात करते हैं तो आज हमें कौन से पॉइंट्स गिवन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब बच्चों जितने भी हमारे मीन्स है ट्रांसपोर्ट के वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एसेंशियल है फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अगर हम नेशनल हाईवे की बात करते हैं बच्चों तो वो कनेक्ट करता है हमको किससे, स्टेट कैपिटल, सी पोर्ट्स एंड इम्पोर्टेंट सिटीज से। जो रेलवे थे बच्चों वो कब इंट्रोड्यूस हुए थे, वो इंट्रोड्यूस हुए थे 1853 में। और आपको ये भी याद रखना है कि हम रेलवेज को ही लाइफलाइन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं।
मेट्रो रेल्स रन ओवर अंडरग्राउंड, मतलब मेट्रो जो होते हैं बच्चों वो अंडरग्राउंड रन करते हैं, अंडरग्राउंड चलते हैं। एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रैवल, क्या है बच्चों? फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल भी है लेकिन कॉस्टली भी यही है। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय।